हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे पति ये कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्या बोलूं, मतलब बहुत परेशान होते हैं उन पत्नियों से पत्नियों ने उन पे झूठे केसेस कर रखे हैं, झूठे केसेस में उनको फंसाया हो, पति को फंसा रखा है। अब भाई पत्नी तलाक भी नहीं दे रही है। अब पति चाहता है क्या किया जाए, ऐसा कि जिस तरीके से बहुत परेशान हो गया, चाहता है कि तलाक देना किसी भी तरीके से, बट पत्नी तलाक दे ही नहीं रही है, उसको केसों में फंसा रही है, ऊपर से पैसे की डिमांड भी की जा रही है, पूरी तरीके से मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगी, जो तो उसमें से तो मानो आपके पास 3 वो लीगल तरीके हैं और जो फोर्थ है वो भी लीगल है, बट इस तरीके से पत्नी को प्रेशर करे, वो करेगा ना वो तरीका, कि वो फिर तलाक देने पर मजबूर हो जाएगी। अब ऐसा क्या है, वो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मतलब वही मैं बता दूं, पहले डिवोर्स तलाक एक ऐसी कोई आम बात नहीं है कि आपने लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट पहुंच गए, तलाक ले लिया तो तलाक मिल जाएगा। तलाक जैसे 2 तरीके के होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स जिसे हम आपसी सहमति बोलते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स जिसे एक तरफा होता है। अब जब एक तरफा होता है, जैसे पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती, पत्नी तलाक देना चाहती बट पति नहीं चाहता, तो इस सिचुएशन में बहुत बड़ा ये टास्क हो जाता है तलाक लेना। अब हमारे पास कुछ 11 या 10 कुछ लाइक आधार होते हैं तलाक लेने के, जैसे कि क्रुएल्टी हो गई, अडल्ट्री हो गई, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, परित्याग हो गया, या कोई बीमारी हो गई कोई बड़ी, डेथ हो गया, या लापता, जैसे बहुत 7 साल से लापता है। और इसके अलावा भी लाइक जुडिशल सेपरेशन के आधार पे, और डिग्री ऑफ जैसे सेक्शन 9 की मिल गई, तो ये सारे आधार है अगर हस्बैंड वाइफ के पास, तो इन आधारों पे आपको तलाक मिल जाएगा। क्रुएल्टी, अडल्ट्री, इन बेस पे आपको एविडेंस, ये सारी चीजें देनी दिखानी पड़ेगी कोर्ट को। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गया। पत्नी के पास और कुछ, जैसे कि 2-3 होता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली हो, या कोई रेप वेप का केस पति पे लगा हो, उस आधार पे मिल सकता है। मेंटेनेंस की डिग्री उसको मिल गई हो तो उस आधार पे भी पत्नी भी डिवोर्स ले सकती है। सेकंड, पति है जो पत्नी को पूरा सुख नहीं दे रहा हो, ठीक है, उस तरीके से तो पत्नी है जो डिवोर्स का केस फाइल कर सकती है। अब ये तो हो गए आधार, ठीक है, जो तलाक के, इन आधारों पर आप तलाक ले सकते हैं और विद एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर ये आधार नहीं है हमारे पास, ये तो मजबूत आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ग्राउंड, ठीक है, विद एविडेंस के साथ होना चाहिए। अब जब ये नहीं है तो क्या ऐसा तरीका है जिससे कि पति तो बहुत परेशान हो गया, भाई तलाक देना चाहता है बट पत्नी नहीं चाहता था। अब एक मान के चलो, एक सिचुएशन होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी एक ही छत में रह रही है दोनों साथ, बट कोई ऐसा रोल है नहीं। अब पति, अब भाई तलाक कैसे दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप कर सकते हैं सेक्शन 10 का केस कर सकते हैं, जो जुडिशियल सेपरेशन का। आप सेक्शन 10 का केस करिए, बोलिए भले हम एक छत पे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, बट ऐसा कुछ हमारे बीच में अब है ही नहीं, मैं सेपरेशन चाहता हूँ अपनी वाइफ से, मैं कोई रिश्ता अब नहीं रखना चाहता। इस तरीके से आप सेक्शन 10 का केस कर लो। पहला तो ये हो गया। फर्स्ट आप ये भी ले सकते हैं, दूसरा ये इसको मान लो लाइक डिवोर्स का भी आप कर लो, कि डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो। थर्ड आपका हो गया कि सेक्शन 9 का केस, कि भाई पत्नी वापस आ रही नहीं आ रही, आप सेक्शन 9 का केस डाल दो, टाइम हो जाएगा, 1 साल का आपको सेपरेशन मिल जाएगा, देख लिया जाएगा भाई पत्नी वापस आ ही नहीं रही सेक्शन 9 के केस के बाद, फिर उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो उस आधार पे आप फिर डिवोर्स की पिटिशन डाल सकते हो। अब ये 3 तो हो गए, सेक्शन 10, सेक्शन 9 और डिवोर्स की 3 हो गई लीगल तरीके से, कि जो आप इस आधार पर डालो तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा बट मिलेगा। अब 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, वो भी है लीगल, बट पत्नी को इतनी तरीके से प्रेशर करेंगे ना, उस पर दबाव डालेंगे कि उसका मोरल डाउन होगा, वो इतनी परेशान हो जाएगी कि वो जो उसने झूठे केसेस कर रखे हैं वो भी वापस लेगी और तलाक देने के लिए भी मजबूर हो जाएगी, वो भी 0 अमाउंट पे। देखो, पहला आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये नहीं कि जो भी तारीख लगती है आप उस समय प्रेजेंट हो जाए, जितना डिले हो सकता है अपने केस को उतना डिले करिए, हमेशा बार बार प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में आप जब भी कभी भी जाते हो ना, ये नहीं कि सेट तरीके से, जो पत्नी चाह रही है कि वो ये दिखाना चाह रही है मैंने केस करके तुम पे कोर्ट कचहरी बुला रही हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, तो आप वहीं जाके शो करो। नहीं, आपको हमेशा हैप्पी मूड में रहना है, चेहरा हमेशा आपका हंसते हुए रहना है। ये नहीं कह रहे यार क्या हो गया, तो वो पत्नी देखेगी जो वो चाहती है वही आप कर रहे हो। तो इस तरीके से खुश रह के हमेशा दिखाइए, कोई भी मेंटल फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो तू कर रही है करती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ है, झूठ का तो कभी खुलासा हो ही जाएगा,
जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है, आप भी अगर उस पर क्या करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो। अपने आपकी मदर होगी, मदर के थ्रू ला, क्योंकि मदर भी आपकी उस घर में बहू है और उसकी बहू ने उस पर अत्याचार किया है, मारपीट करती है, आप इस तरीके से करो, गाली गलौज करती है, सामान की तोड़छाड़ करती है, गलत तरीके से बात करती है, तो अपनी मदर से, या आपकी बहन होगी वो भी उस घर में रहती है तो उसका भी हक है, तो अपनी माँ बहन की बिहाफ से भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी पत्नी पे डलवाओ। ठीक है, ये तो हो गया लाइक फोर्थ। फिफ्थ हमारा ये हो गया डावरी प्रोविजन एक्ट का, ये भी आप केस पत्नी पे डलवा सकते हो। अगर उसने कभी भी ये किया हो कि देखो आपको सबको पता है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है, और ऐसा करने पे सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आपको होता है कि 5 साल की सजा मिलती है, विद आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा 15,000 का। तो अगर पत्नी ने उसने कहीं पे भी मेंशन किया हो कि भाई पति ने ससुराल वालों ने डिमांड करी थी और हमने दहेज दिया है, ठीक है, तो दहेज दिया है तो उस बेस पे आप ये डावरी प्रोविजन का एक्ट उस पर लगा दो, सजा भाई होगी होगी उसको। अब आप ये बोलोगे कि भाई हमने भी तो दहेज लिया है, आपने दहेज लिया है बट आपने कहीं एक्सेप्ट तो किया नहीं है ना कि हाँ मैंने दहेज लिया है, हमने दहेज लिया है, उसने माना है कि दहेज हमने दिया है, सारी जगह लिखा है ऑन पेपर पे और बोली है कि हाँ हमने दहेज दिया है, ये दिया है वो दिया है, तो दहेज देना तो भाई वो भी कानूनी जुर्म ही है। और ये ससुराल वालों ने आपने तो माना नहीं है कि हमने दहेज दिया है। गिफ्ट विफ्ट देना वो सारी चीजें अलग बात होती है, ठीक है, वो तो दहेज बोल रही है, वर्बल भी बोल रही है और पेपर में हर जगह पिटीशन भी जो फाइल कर रखी सुन लिखे हो, तो आप भाई आप बोल दो कि भाई इसने तो दहेज दिया है और दहेज देना तो भाई जुर्म है, तो उनको सजा दी जाए, तो इस तरीके से करो। ठीक है, 6 हो गया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, मानहानि का केस आप करो। जो भी होते हैं झूठे केसेस साबित हो जाते हैं आपके फेवर में कि भाई झूठे केसेस कर रखे थे पत्नी ने, सारे एलिगेशन कोई भी किसी बात के नहीं थे और आपके केस की जीत हो जाती है, तो उसके बाद भाई आप बदला तो लेंगे ना कि भाई इस तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है, साफ आस पड़ोस में, समाज में, इज्जत में, जो हमने कोर्ट कचहरी सब नहीं देखा था वो चीज़ें हमें करने को मिली। कुछ कुछ पत्नियां ये करती है ना कि लाइक मीडिया में पहुंच जाती है, टीवी में दिखाती है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, पति ने ये ससुराल वालों पे क्या किया, वीडियो क्लिप दिखाती है, तो उस तरीके से भी गलत होता है। तो इस सब का चीज़ों को लेने के लिए आप क्या करो, मानहानि का केस कर दो कि ऐसे ऐसे देखो पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे घर वालों के साथ ऐसा किया, उस पर आपको 2 साल की सजा होगी, साथ ही साथ भाई फाइन भी भरना पड़ेगा पत्नी को। तो ये जो आप केसेस करेंगे ना साहब, इतनी तरीके से पत्नी पे आपकी प्रेशर हो जाएगा ना, पूरा दबाव पड़ेगा ना, उसका मोरल डाउन होगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, वो सोचेगी कहाँ मैं इस पर केस कर रही थी, यही मुझ पर केस करे जा रहा है, इसके घर वाले केस करे जा रहे हैं, कभी उधर जाना, कभी उस शहर में जाना, कभी उस कोर्ट में जाना, पूरी तरीके से परेशान हो जाएगी वो और उसके मायके वाले। और यही होगा कि भाई वो डिवोर्स देने को रेडी हो जाएगी और बोलेगी मुझे कुछ अमाउंट मत दो, तुम्हें पैसे देना है दो, नहीं देना नहीं दो, बस मुझसे डिवोर्स ले ले, अलग हो जाओ, मैं नहीं कर सकती इतना, ना मैं अपने घर वालों को फंसा सकती हूँ ऐसे में, क्योंकि वो आपके घर वालों को फंसा रही है, जब आप उसके घर वालों को फंसाओगे वो भी सच्चे वाले केस में, तो सोचो उसको कितना फिर बुरा लगेगा, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। लास्ट पॉइंट, आप मान के चलो एक रामबाण इलाज है ये, पत्नियां जब भी केसेस करती है आप पे या आपको परेशान कर रही है, तो कोई ना कोई उसका सपोर्ट पर्सन रहता है, अब उसके वो मायके वाले हो या कोई फ्रेंड सर्कल हो, या फिर अगर वो अडल्ट्री में हो तो उसका भाई कोई जिसके साथ रिलेशन हो वो पर्सन हो, कोई भी हो, तो बिना सपोर्ट पर्सन के वो इतना काम नहीं करेगी, ना कोर्ट कचेरी कचेरी थाने आप पे केस करेगी इतने सारे, तो कोई ना कोई सपोर्ट पर्सन होता है, तो कोशिश करो जो भी सपोर्ट पर्सन है, चाहे वो मायके वाले कोई भी है, उन पे केस करने की भी। ये आरोप लगा दो वो मुझे मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ पैसे वसूल की सेटलमेंट की बात करते हैं कि आप इतना पैसा दो, हम तुम्हारे सारे झूठे केसेस बंद कर देंगे, नहीं करोगे तो हमें तुम्हें इन झूठे केसों में फंसा देंगे, तुम्हारे घर वालों को जेल भिजवा देंगे, इस तरीके से आपके पास आता है। और ऐसा होता है कि कॉल की जाती है, घर पे आई जाती है, धमकी दी जाती है, तो सारे सेक्शन हैं आपके पास, ये 504 506 बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इससे से मैंने 9-10 धाराएं ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो काफ़ी केस करके आप उनको सबक सिखा सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो चीज़ें देख लीजिएगा डीपली डिटेल्स में, वो धाराएं कौन सी है, ठीक है। तो ये सारा है, टारगेट करो वाइफ और उसके सपोर्ट पर्सन पे, ठीक है, कौन उसका सपोर्ट पर्सन है, तो उस पर भी केस लगाओ, डेफिनेटली देंगे ना, इतनी मजबूर हो जाएगी वो, इतनी परेशान हो जाएगी ना, आपको डिवोर्स देने के लिए हाँ बोल भी देगी, और भी 0 अमाउंट पे आपको बोलेगी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ लाइक 7 तरीके, जिस तरीके से आप पत्नी जो तलाक नहीं दे रही है वो रेडी हो जाएगी। आई होप आपको
यूज़फुल लगा होगा। और वीडियो मेरी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरी वीडियो को, ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।